अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास ए क्यूबी मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है नाइन्थ का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। मैं इस चैप्टर की ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का स्टेटमेंट, साइड का स्टेटमेंट और एंगल साइड एंगल के स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ये वीडियो 2 है एंगल साइड एंगल के स्टेटमेंट में, जिसमें मैं उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास बहुत सिंपल से हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी दोस्तों, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें इसकी, क्योंकि वो पार्ट ए है इसका और ये पार्ट बी है। ओके। चले जी, अब मैं स्टेटमेंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टेटमेंट समझाया था एंगल साइड एंगल का, उसके जरिए मैं प्रूव करूंगा। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने ये जानना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। एक्सप्लेन योर रीजन। ओके, जनाब जरा नोटिस करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंट से करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं एल आपके पास जे एल जे के ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग्स में है। देखिए, मैंने एल से स्टार्ट किया तो मुझे पी से करना चाहिए स्टार्ट। पी, एल के बाद में 31 एंगल के पास गया तो पी एम। ये स्टेट कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट बनाने की शॉर्टकट्स हैं, यानी ये करस्पॉन्डिंग ठीक होगी। अच्छा जी, मुझे कौन कौन से एंगल मिले हुए? एंगल एल कॉन्ग्रुएंट मिला हुआ है एंगल एम के। आप देख सकते हैं एंगल एल एल, ये एल ही है जी। एंगल एल कॉन्ग्रुएंट मिला हुआ है मुझे एंगल एम के, तो मैंने पी से स्टार्ट किया था। ओके, ये एल जे, ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, ये करस्पॉन्डिंग्स ठीक नहीं बनी हुई। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट सही कर लेता हूँ और जो मिसिंग एंगल है वो भी मालूम कर लेता हूँ, ताकि जरा और आसानी हो जाए। तो दो एंगल ऑलरेडी मिले हुए हैं, एक मिसिंग एंगल है दोनों के पास। ऑफ कोर्स एंगल पी अगर मुझे निकालना होगा तो एंगल पी मिल जाएगा 180 माइनस 38 माइनस 31। अगर आप स्टार्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। ट्राइंगल के सम का 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 180 से मैं दो एंगल निकाल रहा हूँ ताकि मैं तीसरा एंगल फाइंड कर सकूं। और जब मैंने दोनों एंगल निकाले तो मेरे पास आंसर आ रहा है ओके 180, 31, 38 और 180। इंटरेस्टिंगली 180 माइनस 38 माइनस 31, जो मुझे आंसर दे रहा है वो दे रहा है 111 डिग्री। एंड नेक्स्ट, अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा 180 में से, 180 में 110 माइनस 31, और अगर मैं एंगल के लिए करूंगा, एंगल के लिए, तो 180 माइनस 1110 माइनस 31, जो मुझे आंसर दे रहा है 39। ये आंसर इसने मुझे दिया 111। इंटरेस्टिंगली ये दो एंगल बिल्कुल भी आपके पास, यानी देखें, वहां कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 110 डिग्री का है या 111 डिग्री का, तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकती। कॉन्ग्रुएंट के लिए शर्त यही है कि आपके पास करस्पॉन्डिंग, जो आपके पास टर्मिनोलॉजी होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल होते हैं, वो आपके पास बराबर होने चाहिए। पर एंगल 1111 एंगल 1110 के बराबर नहीं हो सकता, एंगल 39 एंगल 38 के बराबर नहीं हो सकती, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं इसको लिखूंगा नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके।
चलिए जी, अब इसको देख लेते हैं, इसके लिए भी वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल बी और एंगल डी फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी आपके पास मिल जाएगा 180 -45 डिग्री -61 डिग्री। तो 180 -45 -61, तो ये मुझे मिल रहा है 74 के बराबर। ओके। और एंगल डी को देख लेते हैं। 180 -61 -74। ओके। 180 -61 -74, तो मुझे आंसर मिल रहा है 45 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल तो कॉन्ग्रेंट है ही है, पर खाली एंगल कॉन्ग्रेंट होना ये शर्त नहीं होती कि आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो चलें अब करस्पॉन्डेंस बनाते हैं और देखते हैं कि किस थ्योरम के तहत ये कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल ए बी सी, अब देख लीजिए, ए के साथ आपके पास डी एंगल होना चाहिए, बी के साथ आपके पास ई एंगल होना चाहिए। तो फिर मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल डी ई एफ। तो आप देख सकते हैं एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के, और एक साइड ए सी, ये साइड ए सी बराबर दी है डी एफ के। तो हमें क्या क्या गिविंग है, हमें प्रूव करना है किसी स्टेटमेंट से इसको कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग। तो एंगल ए मुझे दिया हुआ है 45 के, जो बराबर है एंगल डी के। एंगल बी जो मुझे दिया हुआ है, एंगल चले मैं बी के साथ नहीं, बी के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, जिसके साथ लिखें आपकी मर्जी है। 61 डिग्री, तो वो बराबर हो जाएगा आपके पास एंगल एफ के। और साइड क्या दी हुई है, ए सी इज इक्वल टू 2.3, जो बराबर है डी एफ के। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो फिर ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल जी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो ट्राइंगल कौन कौन सी यहाँ दो दी हुई हैं, देख लेते हैं। मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग्स में बनाते हैं और करते हैं यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल ए सी डी। देखें करस्पॉन्डिंग कैसे बना रहा हूँ, ए बी डी और ए सी डी, ताकि लिंक बना सकूं। ये 90 है तो ये भी 90 आपके पास होगा ऑफ कोर्स। अच्छा जी, अब देखते हैं मुझे क्या क्या गिविंग है। मुझे गिविंग है यहाँ पर बी डी कॉन्ग्रेंट है डी सी के। ऑफ कोर्स ए डी अपने आप के कॉन्ग्रेंट तो होगा। और एक एंगल मुझे यहाँ पर इसके भी मतलब स्टेटमेंट बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो साइड एंगल साइड से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो एंगल साइड एंगल से एंगल साइड एंगल से भी बना सकते हैं। तो मैं चलें इसको, क्योंकि एंगल साइड एंगल का करवा रहा हूँ, तो मैं उसी से वर्किंग करता हूँ। भाई देखें, बी डी बराबर है जी सी के, एंगल बी, एंगल बी बराबर दिया हुआ है एंगल सी के, और एंगल ए डी बी बराबर दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट एंगल ए डी सी के। तो मैं कहूंगा साइड, मैं कहूंगा एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड एंगल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। वैसे मैं चाहूं तो साइड एंगल साइड से भी कर सकता हूँ। खैर, अब जो स्टेटमेंट चल रहा है मैंने उससे प्रूव कर दिया इसको। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी डी बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, यानी रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी बराबर होंगे। अच्छा जी, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और जरूर 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 मुझसे शेयर कीजिएगा। अभी मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने किए, तो आई होप आपको ये इजिली
आ जाएगा, वीडियो रोक के इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा कमेंट। ओके, चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ट्राइंगल QPR congruent to triangle SPR, in this case what is the measurement of angle Q? यानी कहता है कि भाई मुझे अगर इसको कॉन्ग्रेंट करना है, फर्ज करते हैं अगर मुझे इसको कॉन्ग्रेंट करना है तो मुझे ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनकी क्या वैल्यू रखनी होगी। तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे इसको कॉन्ग्रेंट करना है तो पहले ये देखते हैं किस तरीके से मैं इसको कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ, यानी तरीका क्या है जो मुझे इसको कॉन्ग्रेंट करने में मदद देगा। तो अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। ऑफ कोर्स एक साइड अपने आप के बराबर होती है, और ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो पहले तो मैं ये देखूं कि ये कॉन्ग्रेंट किस तरीके से हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि एंगल क्यू पी आर इस वक्त कॉन्ग्रेंट है, यानी अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो देखें मैं कौन सी कंडीशन यूज कर रहा हूं। मैं इफ कह रहा हूं अगर ये भाई साहब कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाला भाई साहब, यानी क्यू पी आर कॉन्ग्रेंट होना चाहिए एस पी आर के, एंगल एस पी आर के। तो ये एंगल कौन सा होगा? एस पी आर, ये वाला एंगल। और साइड पी आर, ऑफ कोर्स साइड पी आर अपने आप के बराबर होगी। और तीसरा आपके पास क्या होगा? एंगल एस आर पी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए आपके पास एंगल क्यू आर पी के, एस आर पी क्यू आर पी के देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास एंगल टाइट एंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास अब बराबर भी होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये कॉन्ग्रेंसी है तो उसको ये स्टेटमेंट लाजमी तौर पर प्रूव करने होंगे। तो इसका मतलब ये दो आपके पास बराबर होंगे, जैसे मैं ऊपर मेंशन भी कर चुका हूं। यहां से मैं क्या कर सकता हूं? एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो एक्स यहां ले आता हूं, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 - 1, x इज इक्वल टू 17, यानी x की वैल्यू 17 रख सकता हूँ। सिमिलरली ये दो एंगल भी बराबर कर सकता हूँ। 8y - 4 इज इक्वल टू 4y + 28। 4 यहाँ लेके आ जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, और 4 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो 4y ही बचेंगे, ये हो जाएगा 32 के बराबर, कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू 8 होनी चाहिए। x की वैल्यू 17 रखें और y की वैल्यू 8 रखें, तो ये चीजें साइड एंगल साइड से क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। और इसने हमसे ये भी कहा था कि एंगल Q बताएं किसके बराबर होगा? एंगल Q। तो एंगल Q एंगल एस के बराबर होगा, ये दोनों बराबर हैं। तो एंगल क्यू फाइंड करना दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज मिल गई है। अगर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर 17 रखी, तो 2 17 + 1, और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये एंगल मेरे पास 2 7 34, ये एंगल मेरे पास 35 हो जाएगा पूरा। दिस इज 35 डिग्री। और ये एंगल अगर y की जगह मैंने 8 रखा तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 - 4, तो ये 60 हो जाएगा। 64 - 4, तो ये 60, ये 35, ये 60। तो एंगल क्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एंगल क्यू मिल जाएगा। 180 में से माइनस कर लीजिए 35 डिग्री - 60 डिग्री, और अगर आप इसको माइनस कर लेते हैं 180 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है एंगल क्यू का 85 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए जी जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और मजे का क्वेश्चन। ओके,
गिविंग दैट बी डी, बी से डी आपको दिया हुआ है x+15 के, ए से बी दिया हुआ है x के, और कुछ कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और साइड साइड के बराबर होती है। तो कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्टेंस अराउंड द काइट इन सेंटीमीटर। डिस्टेंस अराउंड द काइट मतलब होगा पैरामीटर ऑफ दिस शेप। मुझे इन सब को, इन चारों साइडों को की साइड्स फाइंड करके उन सबको ऐड करना है। दूसरा अल्फाज है, मुझे इस शेप का पैरामीटर फाइंड करना है। ओके, अब इस टेक्निक के लिए पहले तो मुझे चीजें चाहिए होंगी, तो मैं कहता हूँ ट्राइंगल आपके पास ए बी डी, मैं लिंक पे लेके आता हूँ और चेक करता हूँ कॉन्ग्रुएंस कर सकता हूँ ए सी डी के। अब इस हिसाब से मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल बी, बल्कि मैं एंगल बी पे नहीं जाता, वो मुझे दिया हुआ ही नहीं है। मुझे दिया हुआ है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी, और यानी ये एंगल बराबर दिया हुआ एंगल सी ए डी के। ओके, और हर साइड अपने आप के बराबर तो होती है, ए डी इज इक्वल टू ए डी। और फिर मुझे ये छोटा एंगल भी दिया हुआ है, एंगल बी डी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ए, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर। तो देखिए एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से मेरे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए सी डी के। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ए बी, ए बी बराबर है ए सी के, तो इसकी जगह भी एक्स लिख सकता हूं, यानी ए बी बराबर है ए सी के, जो मेरे पास एक्स के बराबर होगी। और बी डी बराबर है, बी डी बराबर है सी डी के, जो मेरे पास किसके बराबर होगा, x+15 के। तो इसका मतलब राइट डिस्टेंस अराउंड द काइट, अराउंड द काइट मेरे पास होगा इन चारों साइड्स को जमा, यानी कि x+x+x+15 प्लस x+15, 1 2 3 4, 4x+30, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। टेक्निकल सा क्वेश्चन था, मजे का था। ओके जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एस्लोस कवर करेंगे। यहीं तक रखते हैं दोस्तों इसको। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।